हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जो हमने क्लास 11th का एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे थे, कंसेप्ट ऑफ मार्केट वाला चैप्टर चल रहा था। लास्ट वीडियो में हमने रोल ऑफ ई बिजनेस और ई कॉमर्स से पहले की चीज़ें पढ़नी थी और आज हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं रोल ऑफ ई बिजनेस और ई कॉमर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हो या मेरी लाइव क्लासेस लेना चाहते हो, फ्री ग्रुप में ऐड होना चाहते हो, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9690105047। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ऋषभ त्यागी 1610। तो यहाँ पर मैं MCQ वगैरह डाउट वगैरह लाइव ले आता रहता हूँ, तो कम्युनिकेशन बना रहेगा अच्छा खासा। तो यहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। रोल ऑफ ई बिजनेस और ई कॉमर्स। देखो, ई बिजनेस इज ऑफरिंग ग्रेट अपॉर्चुनिटी स्पेशली टू डेवलपिंग कंट्री। जो आपका ई बिजनेस है वो एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ में। इट इज़ हेल्पिंग देम टू एंटर द प्रॉस्पेरस ग्लोबल मार्केट्स मेरली एट द क्लिक ऑफ द माउस। उनको मदद मिल रही है कि वो अपने प्रोडक्ट को ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय क्लिक ऑफ माउस सेल कर सकते हैं या परचेज कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या है कि दिस फोकस ऑन कंप्यूटर टू कंप्यूटर इंटरेक्शन is helping business in discovering new cost effective opportunities not only locally but also internationally। यानी कि इसमें क्या होता है, कंप्यूटर टू कंप्यूटर इंटरेक्शन होता है, बिजनेस में हेल्प मिलती है ताकि नई नई चीज़ों को हम देख सकें, कैसे हम अपनी चीज़ों को इफेक्टिव बना सकते हैं, टाइम पर कम कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ जो हमारे लिए है ना कि डोमेस्टिकली बल्कि इंटरनेशनल। तो ई बिजनेस आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन एक्टिविटी भी होती हैं। द सेम कैन बी समरीज एज फॉलो। देखो, सबसे पहला क्विक सॉल्यूशन टू डाउट। ई बिजनेस अलाउ क्विक रेस्पॉन्स टू द क्वेरी एंड डाउट ऑफ कस्टमर एंड अदर बिजनेस हाउसेज, थस फैसिलिटेटिंग सेल्स बाय इंक्रीजिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन। भाई, ई बिजनेस में अगर हमारी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो हम डायरेक्ट क्लियर कर सकते हैं और बहुत जल्दी रेस्पॉन्स मिलता है उसमें हमें, जिसकी वजह से कस्टमर सेटिस्फाई रहता है और हमारे जो कस्टमर हैं वो इंक्रीज होते हैं। अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। अ कंपनी वेबसाइट विच कैन बी एक्सेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड प्रोवाइड नॉट ओनली द फर्स्ट हैंड बट द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्राइस, डिस्काउंट, क्वालिटी, फीचर्स और रेट। जो भी आपकी कंपनी की वेबसाइट होती है वो ना केवल आपको इन चीज़ों को एक्सेस करवाती है, बल्कि जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी अबाउट प्राइस के रिगार्डिंग, डिस्काउंट के रिगार्डिंग, क्वालिटी के रिगार्डिंग, ये सब भी आपको अवेलेबल करवाएगी। एक्सटेंडिंग मार्केट्स। बिकॉज ऑफ ई बिजनेस द मार्केट हैव बिकम ग्लोबल। ई बिजनेस की वजह से जो मार्केट है वो ग्लोबल हो गया, ऑल ओवर वर्ल्ड हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर पा रहे हैं। नाउ मेकिंग सेल्स टू कस्टमर है स्प्रेड ओवर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि आज की डेट में अपनी सेल्स को अलग अलग दुनिया के हिस्से में बेच रहे हैं। ई बिजनेस हैज मेड इट पॉसिबल टू मेक थिंग्स अवेलेबल इन दोज एरिया टू वेयर दे आर नो मार्केट अराउंड लाइक रूरल एरियाज। ई बिजनेस हमारी डेट में जो वर्क कर रहे हैं, तो ई बिजनेस जो आपका पॉसिबल है वो अवेलेबल है उस एरिया में भी जहाँ पे कोई मार्केट नहीं है, जैसे रूरल एरियाज़ में। शॉर्टनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। चैनल्स का मतलब क्या है, सामान जिसने बनाया, फिर वो होल सेलर पे आया, फिर वो मिडिल मैन पे आया, फिर वो रिटेलर पे आया, फिर वो कस्टमर पे आया। तो बीच में कितनी कमीशन से गुजरना पड़ा, जिसकी वजह से जो कीमत है उसकी वो महंगी हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, ये सब चैनल्स ख़त्म हो जाते हैं, सामान हम डायरेक्ट उनसे खरीदते हैं जो मैन्युफैक्चर कर रहा है। फिर आपका दे रखा है सेविंग ऑफ टाइम एंड कॉस्ट। भाई, कस्टमर नाउ डू नॉट हैव टू फिजिकली विजिट द मार्केट टू परचेज गुड्स, दे कैन गेट इन्फॉर्मेशन द गुड्स ऑनलाइन बिकॉज ऑफ ई कॉमर्स। आज की डेट में कस्टमर को फिजिकली मार्केट को विजिट करने नहीं जाना पड़ता, वो सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन ले लेता है, सब ई कॉमर्स की वजह से, जिसकी वजह से उसका टाइम, उसका पैसा और उसकी एनर्जी, तीनों चीज़ बचती हैं। Less risk in payment. Under e-business, payment can be made on the internet through the medium of credit card issued by the bank, thus reducing risk involved in the transfer of money. ई-बिजनेस में जो हमारा पेमेंट होता है वो इंटरनेट के थ्रू होता है, ऑनलाइन के थ्रू होता है, तो इसमें जो हम पेमेंट करते हैं उसमें रिस्क काफ़ी कम रहता है। ईजी टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट। एनी कंपनी कैन लॉन्च इट्स न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट थ्रू द मीडियम ऑफ ई बिजनेस मच मोर ईजिली। जो भी हमारी कंपनी है, अगर वो अपना कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना चाहती है तो वो काफ़ी आसानी से हो जाता है। जैसे मेल्स के थ्रू प्रमोशन कर दिया, कैटलॉग्स के थ्रू प्रमोशन कर दिया, फोटोग्राफ्स के थ्रू प्रमोशन कर दिया, जो कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। फिर है लास्ट, लोअर पर्सनल कॉस्ट। द नंबर ऑफ पर्सनल रिक्वायर्ड डिक्रीज विद द हेल्प ऑफ ई बिजनेस। यानी कि अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब
एक ही कंप्यूटर हैंडल कर लेता है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की नीड नहीं है, जिससे आपकी जो कॉस्ट होती है वो बचती है। फिर अगली हेडिंग है एनालाइजिंग द मार्केट एनवायरनमेंट। देखिए, lot of active activity keep happening in the market, opportunities and threat keep constantly spinning around. Those enterprises that ignore or resist market forces bear the brunt. Excellent company taken inside view the market forces. इसका मतलब है कि जो आपका बाजार है, मार्केट है, उसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती रहती है। उन एक्टिविटीज़ में, उस एनवायरनमेंट में आपकी कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं मौका, और खतरा क्या है। अगर आप मार्केट को अच्छे से, एनवायरनमेंट को अच्छे से स्कैन कर रहे हो, तो आप अपने आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को भी अच्छे से पकड़ सकते हो और थ्रेट से ही बच सकते हो। जैसे Google and Yahoo just appeared and captured, whereas solid like American Airlines and Avon are almost on the brink of winding up। भाई जो Google है और Yahoo है वो अचानक से बढ़े, जबकि अमेरिकन एयरलाइंस और एवॉन जो कंपनीज थी वो खत्म हो गई। क्यों? बिकॉज समथिंग इन मार्केट वाज एदर इन देयर फेवर और अगेंस्ट देम, यानी कि मार्केट में कुछ ऐसा था जो इनके अगेंस्ट में था या उनके फायदे में था। मार्केट कंप्राइज ऑफ इनन्यूमरेबल कंपोनेंट्स टू बी टेकन केयर ऑफ। मार्केट में काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं। बेसिकली मार्केट में दो तरीके की फोर्सेज होती है, एक आपका माइक्रो एनवायरनमेंट और एक आपका मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो को हम इंटरनल एनवायरनमेंट भी कहते हैं और मैक्रो को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी कहते हैं। तो भाई मार्केट एनवायरनमेंट क्या है? द इंटरनल एनवायरनमेंट रेफर्स टू द फोर्सेज ऑपरेटिंग द मार्केट दैट आर क्लोज्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड अफेक्ट इट्स एबिलिटी टू सर्विस कस्टमर डायरेक्टली। ये वो एनवायरनमेंट होता है या वो फोर्सेज होती है मार्केट की जो डायरेक्टली आपकी कंपनी को इफेक्ट करेंगी, जैसे कि आपके सप्लायर्स, आपके प्रोड्यूसर, आपके कस्टमर, आपके कॉम्पिटिटर। भाई पहला है प्रोड्यूसर या सेलर। द गोल्स, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, स्ट्रेटजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर द फॉरमोस्ट फोर्सेज विच गवर्न द मार्केट। जो आपके गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो पॉलिसी हैं, उसी से आपकी कंपनी चलती है। सक्सेसफुल कंपनी आर दोज दैट कैन रिकॉग्नाइज एंड रेस्पॉन्स प्रॉफिटेबली टू अनमीट नीड्स एंड ट्रेंड्स द सोसाइटी। भाई अगर आपकी कंपनी एक सक्सेसफुल कंपनी बनना चाहती है तो आपको मार्केट में जो चल रहा है उसको पाना पड़ेगा। फिर है आपका These enterprises rule the market who are capable of। ये enterprises मार्केट में रूल जब ही कर सकते हैं जब ये सारी चीज़ों को करने में वो सक्षम है। क्या? कीपिंग itself aware of market need and trends। मार्केट में नीड क्या है और ट्रेंड क्या है वो उन्हें मालूम होना चाहिए। गिविंग मार्केट अ सॉल्यूशन फॉर देयर अनमीट नीड। मार्केट में सॉल्यूशन होना चाहिए, जो लोगों को चीज़ नहीं मिल पा रही है वो प्रोवाइड करें और अपनी अपॉर्चुनिटी और थ्रेट का फ़ायदा उठाएं। फिर है आपका कस्टमर्स। भाई कस्टमर तो राजा है, कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट। द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फोर्स विच रूल्स द मार्केट इज द कस्टमर। जो भी आपका मार्केट में एक ऐसी फोर्स है जो मार्केट में राज करती है, जिसे हम कंज्यूमर कहते हैं। अगर आपने कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर दिया तो आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हो। बिजनेस हैज़ टू प्रोड्यूस गुड्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कस्टमर। आपको जो गुड्स हैं वो कस्टमर की नीड्स के अनुसार प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। बट नोइंग कस्टमर इज नेवर सिंपल। भाई आपका जो कस्टमर है वो कभी सिंपल नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है। जैसे ट्रेडिशन चेंज हो जाता रहता है, लाइफ स्टाइल है, कंज्यूम खर्च करने के, एजुकेशन लेवल उसका, इनकम लेवल, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कंज्यूमर डिमांड काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि आपकी एंटरप्राइज के प्रॉफिट को, उसके गुडविल को और उसके एक्सपेंशन प्लान को इफेक्ट करता है। फिर आते हैं हमारे कॉम्पिटिटर, आपके विरोधी। Normally, it would seem like a simple task for a company to identify its customer, but it is not so. Basically, ये आइडेंटिफाई करना कि हमारा कॉम्पिटिटर कौन है कौन नहीं काफ़ी इजी टास्क है, लेकिन कोका कोला नोज इट्स पेप्सी कोकोला वाइल सोनी नोज इट्स मधुश्रुति, यानी कि बट द रेंज ऑफ कंपनी एक्चुअली प्रोडक्ट कॉम्पिटिशन मच ब्रॉडर। भाई कोका कोला को लगता है कि जो आपकी पेप्सी है वो आपका कॉम्पिटिटर है, सोनी है उसको कुछ और लगता है, लेकिन उनके कॉम्पिटिटर आपस में काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। कॉम्पिटिटर आर सच फैक्टर इन द मार्केट दैट प्रोवाइड सिमिलर ऑफरिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस। कॉम्पिटिटर हमारे वो होते हैं जो हम जैसे ही प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। टू रिमेन कॉम्पिटिटिव एंड एंटरप्राइज मस्ट कंसीडर हु देयर बिगेस्ट कॉम्पिटिटर आर। अगर आपको मार्केट में टिके रहना है, कॉम्पिटिटिव मार्केट में टिके रहना है, तो आपको पता करना होगा कि आपका बड़ा कॉम्पिटिटर है कौन। विद एलपीजी द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन नो मोर लोकल और नेशनल। यहाँ पे एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अगर आप ये चीज़ों को अच्छे से एक्सेस कर लेते हो, आपका कॉम्पिटिटर कौन है, कॉम्पिटिटर का साइज़ क्या है, लेवल क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसकी फाइनेंशियल एटोनॉमी क्या है, तो आप अच्छे से मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो। फिर आता है सप्लायर्स।
सप्लायर्स आर अनदर की कंपोनेंट इन द कोर सिस्टम ऑफ मार्केट। भाई एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। द कंपनी एसेंशियली ए सोर्स कन्वर्जन मशीन डेट कन्वर्ट मटेरियल मशीन लेबर एंड फंड टू यूजफुल प्रोडक्ट। अगर कंपनी अपने मटेरियल्स को, मशीन्स को, लेबर्स को, फंड्स को अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं तो वो अच्छे प्रोडक्ट बनाएंगे। द नेसेसरी रिसोर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम सप्लाई। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? सप्लायर से मिलती हैं। हाउ वेल द कंपनी बाय डिपेंड ऑन हाउ वेल इट ग्रैप्स द वर्किंग ऑफ द वेरियस सप्लाई मार्केट, हाउ वेल अप्लाई बिजनेस प्रिंसिपल, यानी कि कितनी जल्दी पैसा देते हैं, कितनी जल्दी गुड्स सप्लाई करते हैं, इन चीज़ों पर ये चीज़ें डिपेंड रहती हैं। और लास्ट है आपका मार्केट इंटरमीडिएरीज, यानी मार्केट में जो बीच के दलाल हैं। मार्केट इंटरमीडिएरीज वो इंस्टीट्यूशन है जो आपको फैसिलिटेट करते हैं आपके गुड्स एंड सर्विस अच्छा चलता रहे कंपनी के बीच में और फाइनेंशियल मार्केट के बीच में। जिसमें क्या क्या होता है भाई? होलसेलर हैं, रिटेलर्स हैं, एजेंट हैं, ब्रोकर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, वेयर हाउस है, बैंक है, प्रमोटिंग एजेंसी, ये सब हमारे मार्केट इंटरमीडिएरीज होते हैं। तो ये सब तो है हमारा माइक्रो एनवायरनमेंट। फिर बात करी जाए हमारे मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट की बात हम करेंगे आपके नेक्स्ट पार्ट में। बेसिकली मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि मैक्रो एनवायरनमेंट हमारा वो एनवायरनमेंट होता है जहाँ पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, यानी कि वो फैक्टर्स, वो इंस्टीट्यूशन जो आपके कंट्रोल में नहीं है और वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगा पॉजिटिवली या नेगेटिवली। तो कैसे करेगा कैसे नहीं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, शेयर ज़रूर करके जाइएगा और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।